सो फ्रेंड्स, देखा आप सबने कि डॉक्टर सदाव कितने ड्यूटीफुल हैं एंड बीइंग अ डॉक्टर वो उसके साथ में जो सैंड रखी थी उसी से वो उस पर ऑपरेट करने लग गए, उसके वुंड को भरने लग गए ताकि उसकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब ना हो और वो इम्प्रूव करने लग जाए। लेट्स कंटिन्यू। सो हमने देखा था कि हाना और डॉक्टर सदाव दोनों ही बहुत कंफ्यूज्ड थे कि वो इंजर्ड व्हाइट मैन को अपने साथ घर लेकर जाएं या फिर ना जाएं। सो अब डॉक्टर सदाव सजेस्ट करते हैं कि सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि अगर हम इस मैन को यहीं छोड़ दें ऐसे ही। एंड हाना अनडाउटेडली उसके हस्बैंड के साथ एग्री करती है एज शी इज वेरी सेंसिटिव एंड शी इज केयरिंग। तो वो कहती है कि यही सबसे काइंडेस्ट थिंग है, हम यही करेंगे और नेचर डिसाइड करेगा कि वेदर he'll live और whether he'll die. ओके, सो अब दोनों ने ये डिसाइड तो कर लिया था कि हम उसे वापस से ओशन में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, लेकिन none of them moved to do this act. ओके, सो यहाँ पर उनके अंदर की जो इंसानियत है वो जाग रही है. They are not able to pursue their decision. सो अब इसी पेज में डॉक्टर सदाव कहते हैं कि अगर ये मैन अभी कॉन्शियस होता तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता, क्योंकि मैं इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक एनिमी है. सिंस सारे अमेरिकन मेरे एनिमी है तो ये भी एक एनिमी है और ये जस्ट एक कॉमन फेलो है, इसलिए मैं इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ. बट अब नेक्स्ट लाइन में उनकी ड्यूटीफुलनेस दिख रही है. वो कहते हैं कि बट सिंस ही इज वुंडेड डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि वो उसकी केयर कर रहे हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो एक इंसान को ऐसे वुंडेड नहीं छोड़ सकते. सो नाउ हाना सेज दैट अब तो एक ही ऑप्शन है, हमें इसे घर ही ले जाना पड़ेगा. बट डॉक्टर सदाव इंक्वायर करते हैं कि जो सर्वेंट्स है हमारे घर में उनका क्या होगा, उनसे हम क्या बोलेंगे. तो अब डॉक्टर सदाव कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है, मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा, ऐसा मैं गार्डनर और सर्वेंट्स को बताऊंगा. सो अब डॉक्टर सदाव और हाना उस इंजर्ड मैन को सदाव के फादर के बेडरूम में लेकर जाते हैं. वहां पर सब कुछ जापानीज स्टाइल में है, ठीक है. एंड क्योंकि उनके फादर को जापानीज कल्चर बहुत पसंद था, वो हाईली पेट्रियोटिक थे एंड उन्हें कोई भी फॉरेन थिंग नहीं पसंद थी. सो उस मैन को रखने के लिए हाना एक क्विल्ट निकाल के ला रही है, बट शी हेजिटेटेड व्हाइल डूइंग सो बिकॉज द क्विल्ट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड शी वाज सिंसियर एज अ होमली वुमन. सो सिंस वो व्हाइट मैन बहुत ज्यादा डर्टी है इस वक्त, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पहले उसे वॉश करेंगे एंड देन ही उस पे कोई ऑपरेशंस करेंगे. लेकिन जो हाना है वो कहती है कि वो यूमी से कह देंगी कि वो उसे वॉश कर दे. यूमी कौन है? यूमी इज द केयर टेकर ऑफ द 2 children in the family. Okay, so now Hana is going to tell Yumi about it and Dr. Sadao is going to tell the gardener and the servants about it. सो जब डॉक्टर सदाव गार्डनर को बताते हैं अबाउट दिस मैन, वो कहता है, सिंस वो एक ऑर्थोडॉक्स है, वो कहता है कि ये व्हाइट मैन को मरना ही पड़ेगा क्योंकि ये पहले शॉट हुआ गन से, देन ये सी में मिला आप लोग को एंड सी में भी इसके वुंड पर रॉक से और ज्यादा चोट लग गई. एंड अगर अब इसे मास्टर हील कर देंगे, मतलब डॉक्टर सदाव अगर अब इसे हील कर देंगे तो जो सी है वो हमसे रिवेंज लेगा. यूमी लेकर आती है पानी उस मैन को वॉश करने के लिए, लेकिन वो वहां पर डिनाई कर देती है. वो कहती है कि मैंने आज तक किसी व्हाइट मैन को वॉश नहीं करा और ना ही मैं आज करूंगी. हाना उसे ऑर्डर करती है कि तुम्हें वो ही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगी, लेकिन यूमी स्टिल रेजिस्ट कर देती है, वो मना कर देती है कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगी. ओके, सो जब यूमी उसे मना कर देती है, हाना बहुत डिस्ट्रेस्ड फील करती है, बहुत अपसेट एंड हेल्पलेस फील करती है एंड वो यूमी को कहती है कि तुम अपने काम पर जाओ वापस. सो अल्टीमेटली हाना हैड टू वॉश द व्हाइट मैन विद वार्म वाटर. सो इट इज क्लियरली विजिबल जो सर्वेंट्स थे उनका क्या रिएक्शन था. दे वर फ्राइटेंड, दे वर अनहैप्पी एंड दे कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड रिसेंटमेंट. ओके, दे नेवर wanted to clean such a man. They never supported Hana and Dr. Sadao in their decision. So अब हाना डॉक्टर सदाव को बुलाती हैं और वो ऑलमोस्ट वहीं पर होते हैं. वो अपने सर्जन किट के साथ में वहां आ जाते हैं एंड हाना उनसे पूछती है कि फाइनली आपने डिसाइड करा है कि आप इसको ऑपरेट करोगे. एंड यस, डॉक्टर सदाव सेज दैट ही विल ऑपरेट अपॉन दिस मैन.
सो डॉक्टर सदाव अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स टोकोनोमा एल्कोव पे रख देते हैं. ये क्या चीज है? ये बेसिकली जापानीज कल्चर में एक डेस्क टाइप ऑफ अ थिंग होता है. इट इज अ डेस्क सॉर्ट ऑफ अ थिंग जहां पर जनरली फ्लावर्स रखे जाते हैं. ओके, सो अब हाना बहुत ही ओबीडियंटली डॉक्टर सदाव के हर कमांड को फॉलो करती है. ओके, एंड डॉक्टर सदाव उसे कहते हैं टू गेट सम टाल्स एंड शी गोज टू गेट सम टाल्स, बट व्हेन शी रिटर्न्स शी फील्स कि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि डॉक्टर सदाव ने ऑलरेडी अपनी सर्जरी शुरू कर दी है एंड जो नीचे कारपेट था वो ऑलरेडी ब्लड स्टेन हो चुका है. मीनवाइल हमें ये भी पता है कि डॉक्टर सदाव बहुत ही प्रोफेशनल सर्जन है, बहुत ही स्किलफुल सर्जन है, क्योंकि वो अपनी सर्जरी के टाइम किसी की बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं. हाना उनसे ऑल्दो पूछ रही है कुछ चीजें, लेकिन वो बहुत ही कम अटेंशन पे करके उसको आंसर्स दे रहे हैं. सो बेसिकली डॉक्टर सदाव ये बिलीव करते हैं दैट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉट हुज बॉडी इज इट. सो अब डॉक्टर सदाव हाना को कहते हैं कि अगर इस मैन को एनेस्थेटिक्स की नीड होगी तो आपको वो देना पड़ेगा इसे. सो नाउ हाना इज कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड दैट हाउ विल आई गिव इट टू हिम बिकॉज आई हैव नेवर गिवन वन अर्लियर. ओके, लेकिन डॉक्टर सदाव उसे कन्विंस करते हैं कि इट इज इजी इनफ टू गिव इट टू द पेशेंट. ओके, सो अब डॉक्टर सदाव उस इंजर्ड मैन के वुंड को ध्यान से देखते हैं. वो देखते हैं कि वहां पर बुलेट अभी भी अंदर है और वो अपनी ब्राइट सर्जन लाइट लगाकर उसे देखते हैं. ही वंडर्स कि ये जो रॉक का वुंड है वो कितना ज्यादा डीप है, एंड अगर वो ज्यादा डीप नहीं है तो वो बुलेट बाहर निकाल सकते हैं. एंड वो कहते हैं कि इस मैन ने ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड खो दिया है अपनी बॉडी से एंड इस वजह से भी ये वीक है. हाना ये सब कुछ नहीं देख पाती है और वो वहां से बाहर चली जाती है. उसे वॉमिट होती है एंड डॉक्टर सदाव बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड फील करते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जब उसे उसकी नीड है. सो डॉक्टर सदाव अब इरिटेटेड फील करते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जब उनकी वाइफ को उसकी नीड है. एंड मीनवाइल ये मैन मोन करता है इन पेन, ही मोन्स इन पेन एंड सदाव बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं इस बात पर एंड वो कहते हैं कि मोन इफ यू लाइक, ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट. मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है तुम्हें ट्रीट करने में. आई डोंट इवन नो व्हाई एम आई डूइंग इट. ओके, अब इतने टाइम में हाना वापस आ जाती है और वो डॉक्टर सदाव से पूछती है कि एनेस्थेटिक कैसे देते हैं एंड डॉक्टर सदाव उसे टीच करते हैं. उसी वे में हाना उन्हें फॉलो करती है. सो यहाँ पर हाना इज वेरी सपोर्टिव एज अ वाइफ. जो डॉक्टर सदाव उसे कहते हैं वो उनकी कंप्लीटली हेल्प करती है. सो अब जब हाना बेंड होती है टू गिव एनेस्थेटिक टू दिस मैन, वो नोटिस करती है कि इस मैन का फेस बहुत ज्यादा इनोसेंट है और वो कम्प्लीटली सफर कर रहा है इस वक्त, और उसे कुछ स्टोरीज याद आती है अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर. ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स. ये पक्का आपका आ सकता है. ओके, So basically she thinks about the general Takema and she also infers something. Okay, तो वो कहती है कि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स होती हैं जहां पर भी हमने जापानीज आर्मीज जीती हैं, बट जो पीपल है वो हमेशा उन्हें ग्लैडली रिसीव करते हैं विथ क्राइज ऑफ जॉय. ओके, सो उनकी लिबरेशन पे सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन समटाइम्स शी रिमेम्बर्ड मेन लाइक जनरल टाकिमा. जनरल टाकिमा कौन था? एक बहुत ही क्रूअल मैन था जो अपनी वाइफ को घर में बीट करता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था, एंड दैट थिंग वाज नेवर मेंशन्ड इन इट एवर सिंस ही हैड वन द विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया. ओके, सो शी inferred one thing, that if a man could beat his own wife at home, then he would be really very cruel to such a prisoner of war. So ये जो इंजर्ड मैन है इसके नेक के नीचे स्कार्स है, मतलब चोट है. दिस मीन्स दैट ही हैड बीन ट्रीटेड वेरी क्रूअली बाय द जापानीज. सो अब आपका जो इसके बाद में पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां से आपके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सदाव जब उस पे ट्रीट कर रहे थे तो वो एक कुछ हार्ड थिंग के अगेंस्ट उनका जो इंस्ट्रूमेंट था वो स्ट्राइक आउट हुआ. ओके, सो अब डॉक्टर सदाव को अपने प्रोफेसर की टीचिंग्स एंड सेइंग्स याद आती हैं. वो याद करते हैं कि उनके प्रोफेसर कहते थे कि इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमंस बॉडी इज
surgeon's cardinal sin. Cardinal sin matlab it is the main, it is the most fundamental and chief sin which a surgeon can do. And if you have to operate upon a body, you need to have complete information about that body, complete knowledge of human body. उसके बिना अगर आप किसी को treat करने जाओ as a surgeon, तो आप एक murder कर रहे हो, okay? So अब डॉक्टर सदाव इस पे ट्रीट करते करते एक फ्रेज बोलते हैं. ही सेज दैट इट्स नॉट क्वाइट नियर एट द किडनी माय फ्रेंड. माय फ्रेंड, ये वाला जो वर्ड्स हैं, ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपका आरटीसी बनता है एंड वो फॉर श्योर आपका आता है कि डॉक्टर सदाव ने एक अमेरिकन मैन को अपना फ्रेंड क्यों रेफर करा. ओके, सो इसका आंसर ये है कि इट वॉज हिज हैबिट बेसिकली टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही यूज्ड टू ट्रीट upon them or when he used to operate upon them. Okay, so डॉक्टर सदाव ऐसे हैबिचुअली बोल देते थे माय फ्रेंड. मोर ओवर ये यहाँ पर उसे ट्रीट करते करते भूल गए हैं कि वो एक अमेरिकन मैन को ट्रीट कर रहे हैं जो कि उनका एनिमी है. सो बेसिकली इस फ्रेज में आपका आयरनी है. आप यहाँ पे बोल सकते हो दैट इट इज आयरॉनिकल हियर एज इन रियलिटी दैट पर्सन वॉज हिज एनिमी बट ही रेफर्ड टू हिम एज फ्रेंड. So finally this man wakes up and he says in pain that they got my guts. Guts मतलब intestine. Now सदाव उसे चुप करा देता है और वो मैन वापस से साइलेंट हो जाता है. Okay? So now they think, Hannah and Dr. Sadao think that this man had to live and he is now gonna live, and Dr. Sadao instructs Hannah not to give any more anesthetic. Hannah makes a comment that this man will live in spite of all. This is very important for your question answer. यहाँ पे पूछ सकते हैं that in spite of all. ऐसा कमेंट क्यों किया Hannah ने? all का क्या मतलब है? इसका आंसर सिंपली ये है कि in spite of all means this man will live in spite of the gun wound, in spite of the sea water, in spite of the rocks in the sea, and in spite of the operation. So, अब आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उस मैन के साथ डॉक्टर सदाव एंड हाना ने क्या किया. इसके आंसर में 4-5 सिंपल पॉइंट्स है. सो फर्स्टली उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि उसे अब और एनेस्थेटिक्स की नीड नहीं है. सेकेंडली उन्होंने एक स्मॉल बॉटल ऑफ मेडिसिन उठाई और उससे एक हाइपोडर्मिक फिल करा. हाइपोडर्मिक मतलब एक इंजेक्शन फिल करा और पेशेंट के लेफ्ट आर्म में वो इंजेक्शन दे दिया. नेक्स्टली ही put down the needle and took the man's wrist again to feel the pulse, and he found that the pulse was fluttering, it was shaking. That means वो stable नहीं था अभी, but 1-2 मिनट के बाद में वो अपने आप stable हो गया, मतलब वो और ज्यादा strong हो गया. Okay? So nextly Hannah feels sympathetic towards this man और वो सब Japanese के behalf पर उस man से apologize करती है, and she even comes with the food to this man. She feeds him from her hands. So अब हाना रूम में आती है उस अमेरिकन मैन को फीड करने के लिए एंड वो उससे कहती है दैट यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड. सो वो मैन उससे पूछता है दैट हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश. Hannah tells him that she was in America for a very long time earlier, and the man wants to reply but he is not able to reply. Okay? So Hannah उस मैन को कहती है कि अब तुम वापस से पहले की तरह स्ट्रांग हो जाओगे ये फूड खाकर. एंड ऑल्दो शी इज नॉट लाइकिंग दैट मैन इन द हाउस बट शी इज येट मूव्ड टू कंफर्ट हिम. ओके, दिस मीन्स दैट वो से बीइंग अ जापानीज शी इज नॉट लाइकिंग हिम इन द हाउस बट एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज लाइकिंग हिम इन द हाउस. शी वांट्स टू कंफर्ट हिम, शी वांट्स टू टेक केयर ऑफ हिम. 3 दिन बाद में डॉक्टर सदाव उसके रूम में आते हैं एंड वो देखते हैं कि वो मैन बैठने की कोशिश कर रहा है और वो तुरंत ही ऑर्डर कर देते हैं दैट यू डोंट नीड टू गेट अप, यू जस्ट नीड टू लाई डाउन. ओके, सो वो अब उस मैन को समझाता है दैट डू यू वांट टू डाई, इफ यू वांट टू डाई देन ओनली गेट अप अगेन. ओके, अदरवाइज यू नीड टू जस्ट लाई डाउन एंड रिलैक्स. That boy, in a very innocent way, he asked him that, what are you going to do with me now? Okay, are you going to hand me over to the police or what? So दोस्तों, अब हमें देखना है कि डॉक्टर सदाव उसे क्या रिप्लाई देंगे. ये जानने के लिए प्लीज मूव अहेड टू द पार्ट 3 of this chapter.